अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्यार दीवानगी है के एपिसोड 16 के बारे में। एपिसोड 15 में हमने देखा मतीन की माँ सुबह सुबह राबी को बाबा का दम किया हुआ पानी ज़बरदस्ती पिला देती है और मतीन राबी को इकबाल की शादी की शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा होता है और मतीन की माँ उसे रोक देती है ये कहकर के बाबा ने घूमने से मना किया है। और राबी की माँ असलम से कहती है बहनों को भाइयों की शादी के कितने अरमान होते हैं, मैं राबी को कुछ दिन पहले लाना चाहती हूँ, अगर आप नसीम से कहें वो उसे भेज दे। और असलम अपनी बीवी से बात करता है और वो कहती है इतने दिन पहले जाने की ज़रूरत क्या है, और मतीन से इजाज़त भी नहीं ली। और असलम कहता है मतीन से मैं खुद बात कर लूँगा। और राबी से कहता है तुम तैयारी करो, तुम्हारा भाई और अम्मी तुम्हें लेने आ रहे हैं। और राबी की शादी में राबी सामान लेकर जा रही होती है और राबी और दाऊद का टकराव हो जाता है और मतीन देख लेता है। और मतीन राबी से कहता है बाहर मेहमान हैं, इस वक्त तमाशा नहीं लगाना चाहता। और दाऊद से कहता है तुम जाओ यहाँ से। और मतीन राबी से कहता है मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुमसे मोहब्बत की है, किसी तीसरे को बीच में बर्दाश्त नहीं करूँगा। और नसीम शादी में आती है और राबी के हाथों पे फूल लगे देखकर कहती है पीर साहब ने मना किया था खुशबू लगाने से, ये क्यों लगाए हैं। और राबी की माँ कहती है क्या हो गया है, खुशी का मौका है। और नसीम कहती है ऐसी खुशी जो मेरा घर वीरान कर दे, मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए। और सारा से कहती है तुम तो खुद बे औलाद हो, तुम क्यों चाहोगी इसकी औलाद हो। और इकबाल आता है और कहता है मेहमान बैठे हैं, आराम से बात करें, क्या हो गया है। और नसीम कहती है मैं डरती नहीं हूँ किसी से और मैं तो इनको जानती भी नहीं। और इकबाल कहता है आप चुप कर जाएं या चली जाएं, आपके बिना भी शादी हो जाएगी। और नसीम मतीन से कहती है देख रहे हो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारी माँ की कितनी इज्जत है, किस तरह जलील किया जा रहा है। और मतीन कहता है अगर मेरी माँ इस खुशी में शरीक नहीं है तो मेरे घर से इस खुशी में कोई शरीक नहीं होगा। और राबी को साथ लेकर चला जाता है। और इकबाल अपनी माँ से कहता है ऐसे दामाद को अपना घर बेचकर दे रही थी आप, मेहमानों के सामने कैसी इज्जत करके गया है आपकी। और इकबाल की माँ कहती है दामाद तो दामाद होते हैं, लेकिन बेटियों की खातिर उनकी सहनी पड़ती हैं। राबी की खुशी की खातिर हमें उसे मनाने जाना पड़ेगा। और इकबाल कहता है उसको उसकी माँ प्यारी है तो मेरी माँ भी किसी से कम नहीं। और मैं पप्पो से दो टोक बात करूँगा, कोई मिन्नतें नहीं करूँगा, आना है आए, नहीं आना ना आए। और इकबाल की माँ नसीम से कहती है रिश्तों में ऊंच नीच हो जाती है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि शादी छोड़कर घर आ जाओ। और नसीम कहती है मैं खुद नहीं आई, तुम्हारे बेटे ने धक्के देकर मुझे निकाला है। और इकबाल की माँ कहती है बच्चा है, गलती हो गई। और नसीम कहती है ये बच्चा है, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, तमीज़ नहीं है इसे। और असलम कहता है भाभी आप बेफिक्र रहें, हम आएंगे ज़रूर। और इकबाल की बीवी कहती है राबी की सास बहुत अजीब औरत है, राबी कैसे गुजारा करती है उनके साथ। और इकबाल की माँ कहती है घर बसाने के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। और इकबाल की बीवी कहती है राबी जैसी फरमा बरदारी की तवक्को मुझसे कोई ना रखे, मेरे दिल में जो होता है मैं कह देती हूँ, मुनाफिकत नहीं मुझ में। और राबी अपनी दोस्त से कहती है ये मोहब्बत बहुत जलील करवाती है, न मरती है न मारती है। और उसी दौरान राबी की सास आ जाती है और कहती है पसंद तो तुम मुझे शुरू से नहीं, औलाद हो जाए तो ठीक, वरना अपना पत्ता साफ ही समझो। और सारा यूनिवर्सिटी जा रही होती है और इकबाल की बीवी उसे कहती है तुम्हारी यूनिवर्सिटी में मेल स्टाफ भी है, तभी मैं सोचूं रियाज भाई तो है नहीं, इतनी तैयारी किसके लिए। और कहती है मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ और इकबाल और मैं खाना वहीं खाएंगे, हमारे लिए खाना नहीं बनाइएगा। और मतीन राबी से कहता है इतनी बुझी हुई क्यों लग रही हो, सही से खा नहीं रही। और राबी कहती है खाना सही से खा रही हूँ, तुम नहीं थे इतने दिन से शायद इसलिए। दोस्तों एपिसोड 16 में देखा जा सकता है कि पीर बाबा तावीज़ देता है और कहता है ये तावीज़ बेटे के तकिए के नीचे रख देना, बीमार बीवी से खुद उकता जाएगा। इससे पता चलता है कि मतीन की माँ अब तावीज़ और काला जादू करवाकर राबी और मतीन की तलाक करवाने की कोशिश करेगी। और दिखाया जाता है कि मतीन की माँ कहती है कुछ भी करवा लो औलाद नहीं होगी। इससे पता चलता है वो राबी को बाबा की दवाई देकर बांझ बना देगी। और दिखाया जाता है मतीन डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहती है आप भी ये टेस्ट करवा लें। और मतीन कहता है तुम्हारी बाजी जानकर उस डॉक्टर के पास लेकर गई थी ताकि तुम्हारी इस कमी पर पर्दा डाल सके। इससे पता चलता है डॉक्टर मतीन को भी टेस्ट लिख कर देगी और मतीन नहीं करवाएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मतीन की माँ टेस्ट की पर्ची फाड़ देती है। और दिखाया जाता है कि पीर बाबा कहता है मैं एक रात का चिल्ला काट सकता हूँ, मरीजा को मेरे सामने बैठना पड़ेगा पूरी रात। और दिखाया जाता है राबी की सास उसे पीर बाबा की गंदी दवाई पिला रही है। इससे पता चलता है राबी की सास राबी को पीर बाबा के पास छोड़ देगी चिल्ला काटने के लिए।
اور دکھایا جاتا ہے رابی ہاسپٹل میں ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتی ہے انہوں نے کوئی بہت زیادہ نشے کی دوائی لی ہے، اگر وومٹنگ نہ ہوتی تو بہت زیادہ خطرناک حد تک منودگی میں جا سکتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے پیر بابا کی دوائی میں نشہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ دی جانے کی وجہ سے رابی کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اور دکھایا جاتا ہے متین کی ماں کہتی ہے یہ دن بھی دیکھنا رہ گیا تھا کہ بہو کے نام کے ساتھ نشے کا نام لگ گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے وہ اب رابی پہ نشے کا الزام لگا کر رابی کو بدنام کرے گی اور متین کا دل بھی برا کرے گی۔ دوستو آپ کو کیا لگتا ہے متین بھی رابی کے خلاف ہو جائے گا؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔